जिले में रॉयल राजपूत संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा लगातार दिए जा रहे इस्तीफों के बाद संगठन की कार्यप्रणाली और आंतरिक स्थिति को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर हिंदू छत्री वाहिनी संगठन के अध्यक्ष तरुणेंद्र सिंह गहरवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तरुणेंद्र सिंह गहरवार ने कहा कि किसी भी सामाजिक संगठन की मजबूती उसके कार्यकर्ताओं की एकजुटता और पारदर्शी नेतृत्व पर निर्भर करती है। यदि लगातार इस्तीफे सामने आ रहे हैं तो यह संगठन के भीतर असंतोष का संकेत हो सकता है। उन्होंने कहा कि समाज हित में काम करने वाले संगठनों को व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठकर समाज के व्यापक हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि क्षत्रिय समाज की एकता सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार का विभाजन समाज को कमजोर करता है। यदि रॉयल राजपूत संगठन में आंतरिक मतभेद है तो उन्हें संवाद के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। हालांकि रॉयल राजपूत संगठन की ओर से इस्तीफों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक विस्तृत बयान सामने नहीं आया है। मामले को लेकर समाज के लोगों में भी तरह तरह की चर्चाएं जारी हैं। नहीं, आरोप उन्होंने कुछ नहीं लगाया। उन्होंने संगठन के रॉयल राजपूत संगठन के संस्थापक के रूप में सबका नाम लिया था। आरोप इसमें कुछ नहीं था। सबसे पहले आपको तो बता दें, जो रॉयल राजपूत संगठन की स्थापना हुई कैसे। हम लोगों का एक दोस्तों का सब ग्रुप था जिसका नाम था यारियां। व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे ग्रुप बना हुआ था जिसपे सभी हम लोग मित्रगण जो थे वो उस पे जुड़े हुए थे। आपके सेरा भैया भी थे, संजू सिंह थे, और आपके अमित सिंह विक्की थे, संदीप सिंह जी थे, अपने अमर भैया थे। बहुत सारे लोग उस पे जुड़े हुए थे जिसपे हर संडे को हम लोग मिलते थे और भोजन हुआ करता था सबके साथ में। इस तरह से हम लोगों का एक यारियां ग्रुप बना हुआ था। उस समय कोई भी संगठन नहीं था। फिर इसके बाद एक दिन द्वारिका नगर में हमारे भाई अमित सिंह विक्की की जो है वो 4 व्हीलर जो है बरसात में कहीं फंस गई, तो उन्होंने ग्रुप में मैसेज डाला। तो वहां पे हम लोग जितने भी ग्रुप में लोग जुड़े थे तो तब सभी लोग 10-25 गाड़ी लेके उनकी मदद के लिए पहुंच गए। वहां से लौटने के बाद जब हमारे घर सब लोग वापस आए तो वहां पे हम और संजू भाई और शेरा भाई हम लोगों ने बैठ के सोचा कि जब एक गाड़ी फंसने पे हम लोग 25-50 लोग इकट्ठा हो गए तो क्यों ना इसको एक संगठन का नाम दिया जाए और इसको एक भव्य रूप से बनाया जाए, और ताकि लोगों की मदद हो सके। संगठन का मूल उद्देश्य ये था कि हम लोग में अपने क्षत्रिय समाज की एकता और क्षत्रिय समाज का भला जो हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे। ये सब सोच विचार करके हम लोगों ने एक संगठन का निर्माण किया जिसका रॉयल राजपूत संगठन जो है, जो ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे, उनको मैं आज बताना चाहता हूँ कि रॉयल राजपूत जो संगठन का नाम है वो मैंने ही दिया था, और हमारे देवेंद्र सिंह लाला भैया हैं जिन्होंने संगठन के झंडे का कलर और मोनो उनके द्वारा दिया गया था। फिर संगठन का निर्माण हुआ। संगठन में जितने भी लोग उस समय जुड़े हुए थे, उस समय भी अध्यक्ष के रूप में बात आई कि किसको बनाया जाए, तो किसी की भी सहमति जो है वो संजू सिंह के नाम पे नहीं थी। अब चूंकि हम लोग भी सब उस समय कार्यरत थे अपने अपने कामों में, किसी के पास ज्यादा समय नहीं था, उसके बावजूद भी हम लोगों ने अभी निर्णय नहीं तय हो पाया कि किसको अध्यक्ष बनाया जाएगा। फिर आया दशहरा। दशहरे पे शेरा भैया के घर पे हम लोगों की मीटिंग हुई और ये हुआ कि दशहरे में क्या कार्यक्रम किया जाए। तो राय नहीं बन पा रही थी। कोई कह रहा था कि कहीं गार्डन बुक कर लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं, कोई कह घूम आते हैं कहीं। फिर इसके बाद ये सबकी राय बनी कि प्रभु श्री राम की जो है वो शोभा यात्रा निकाली जाए। हो गया, हम लोगों ने प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा निकाली। तब तक संगठन के कोई भी पदाधिकारी की घोषणा नहीं की गई थी, और जितने भी संगठन के लोग थे वो सहमति जो है वो किसी में बन नहीं पा रही थी। बहुत सारे लोग हमको भी कह रहे थे अध्यक्ष बनने के लिए, तो हम इनकार कर दिए थे। शेरा भाई को भी अध्यक्ष बनने के लिए बोला गया, उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि काम की व्यस्तता थी। और संजू भाई के हम लोगों ने नाम रखा तो लोग उनमें तैयार नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद जब प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा निकली तो स्वयंवर में कार्यक्रम था। बिना किसी से पूछे, बिना किसी से कुछ कहे, मंच से स्वयं मैंने संजू सिंह के अध्यक्ष पद की घोषणा की। उसके बाद लोगों में थोड़ा नाराजगी रही, लेकिन हो गया, सबको मैनेज कर लिया गया। धीरे धीरे करके सभी संगठन के पदाधिकारियों की घोषणा हुई, जिसमें शेरा भाई जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, हम राष्ट्रीय सचिव बने, लाला भैया अपने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बने। सभी पदाधिकारियों की घोषणा हुई। अमर भैया भी संभाग स्तर के पद में थे। सभी लोग के पद की घोषणा हुई। संगठन काम किया निरंतर। आपको पता होगा कि टाइगर सफारी या मुकुंदपुर में बना तो उसका नाम टाइगर सफारी रखा जा रहा था। उसके लोगों ने, सभी भाइयों ने संघर्ष किया, ऐतिहासिक रूप से रीवा बंद कराया और वहां का नाम स्वर्गीय महाराजा मार्तंड सिंह जी के नाम से रखा गया। कई और अच्छे सामाजिक कार्य हम लोगों ने किए।
इसके बाद धीरे धीरे करके जैसे संगठन अच्छा होता गया, हमारा रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, काफी जगह पे अच्छे स्तर से संगठन कार्य करने लगा। उसके पहले रीवा में जो है कोई भी अन्य क्षत्रिय संगठन जो है वो सक्रिय रूप से कार्यरत नहीं था। क्या संगठन तो सभी थे, केवल हमारे आदरणीय रावेंद्र सिंह पप्पू दादा भाई का संगठन जो है विंध्य क्षत्रिय महासभा वो कार्यरत था। बाकी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के भी यहाँ संगठन थे, लेकिन वो सक्रिय रूप से नहीं थे। सभी लोगों ने, हम लोगों ने जो आदरणीय पप्पू दादा उनको भी हम लोगों ने अपने साथ लेके हर कार्य किया, उनके मार्गदर्शन में भी काम किया। तो संगठन जो है अच्छे तरीके से चलने लगा। जब संगठन धीरे धीरे अपनी गतिविधियों में अच्छा काम करने लगा तो फिर संगठन के अध्यक्ष संजू सिंह ने संगठन का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। छोटे भाइयों से चंदा वसूली, पैसा लेना, संगठन में पैसे का हिसाब किताब न देना, जिसकी सबसे पहले आवाज जो है सन 2018 में हमने उठाई कि इसको रोका जाए। लेकिन उस समय कोई भी भाई जो है इसके लिए तैयार साथ में मेरे खड़ा नहीं हुआ। सब लोग क्योंकि शांत थे, अपने अपने में काम में व्यस्त थे, इसलिए कोई इस चीज में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चीजें बढ़ती गई, बातें बढ़ती गई, कुछ लोग इस चीज का विरोध करना धीरे धीरे जब शुरू हुआ तो सन 2018 में संजू सिंह ने जो जो भाई संगठन की गतिविधियों के बारे में जानकारी लेना चाहते थे उनको सन 2018 में उन्होंने रात को 2-2:30 बजे सबको ग्रुप से रिमूव कर दिया। मैं उस समय बाहर था, रीवा में नहीं था। इसके बाद रीवा लौट के आए तो संगठन के जितने भी संरक्षक थे यहाँ पे, आदरणीय बड़े लोग जो थे, उनसे सबसे इस बात को रखा गया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, संगठन से सभी लोगों को रिमूव कर दिया गया है रात को। हो गया, उन्होंने सबको, संजू सिंह को बुलाया, लेकिन उन्होंने किसी के पास अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और नहीं आए। इस तरह से संगठन से सबसे पहले मैं बाहर हुआ। अगर यही जो आज शेरा भैया आज इस्तीफा दे रहे हैं, अगर उस समय भी सभी लोग संगठन के अगर साथ खड़े होकर अगर आवाज लगाए होते तो आज जो रीवा में इतने सारे संगठनों का निर्माण हो गया है वो शायद ना हुआ होता। सिर्फ एक ही संगठन रहता, और निश्चित तौर पे अगर वो एक संगठन रहता तो आज मध्य प्रदेश में वो सबसे मजबूत संगठन के रूप में कार्य करता। खैर, हो गया, अपनी व्यस्तता की वजह से उस समय कोई आवाज नहीं उठा पाया। आज शेरा भैया को यह एहसास हुआ उस चीज का, काफी लेट हुआ। 2018 में तो हमने संगठन को छोड़ा था, और तब से लेके आज 7 साल बाद शेरा भाई को भी एहसास हुआ कि संगठन जो है अपने मूलभूत उद्देश्यों में नहीं चल रहा है, इसलिए उन्होंने संगठन से इस्तीफा दिया। संगठन में काफी लोग आए। आज संगठन में बहुत सारे संगठनों में जो लोग आज जुड़े हुए हैं वो उस समय संगठन में कभी नहीं थे। उन उन सभी लोगों को संगठन में हम लोगों के द्वारा जोड़ा गया जो अलग अलग संगठन में आए, बहुत बाद में आए। जैसे हमारे संगठन के सक्रिय सदस्य हैं, राहुल सिंह सेंगर हैं, विकास गहरवार केक हैं, आपके करणी सेना में अब चले गए हैं ब्रिजेश सिंह पिंकू रहे, जो कि रॉयल राजपूत में ही सभी लोग थे, और आपके प्रशांत सिंह रिल्लू हैं, संभाग के अध्यक्ष इस समय हैं। हो गया, इस तरह संगठन चला गया। जब संगठन हमने छोड़ा तो हमारे साथ जो हमारे भाई थे वो बहुत सारे लोग हमारे साथ आए, जिसमें से आपके ब्रिजेश सिंह पिंकू भी हमारे साइड आए। हमारे संगठन में हम लोगों ने 2018 में हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन का निर्माण किया। कार्य करते रहे, अच्छे बुरे लोग सभी जगह पे होते हैं। तो जब हमारे साथ कुछ लोग आए तो उसमें कुछ अच्छे लोग भी आए, कुछ बुरे लोग भी आए। संगठन चला, हम लोगों का भी अपना निरंतर अच्छे कार्य हम लोगों ने किए। हॉस्पिटल में व्हील चेयर, वाटर कूलर, सामाजिक कार्य जो होते हैं वो हर क्षेत्र में हम लोगों ने किया। फिर संगठन में सबसे बड़ी जो हम देख रहे हैं सन 2015 से, क्योंकि हम संगठन में कार्य कर रहे हैं, तो संगठन में जो नए लोग आते हैं उनको पद की बहुत लालसा रहती है कि हमको जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष या फिर कोई और अध्यक्ष के पद पे रखा जाए। हो गया, इसी कारण से हम अपने संगठन में, हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन में भी, जो ब्रिजेश सिंह पिंकू आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है, सदस्य हैं करणी सेना के, तो पद के विवाद को लेके उन्होंने संगठन से हमारे रिजाइन किया। जब हमारे संगठन में वो थे तो संजू सिंह को इन्हें इतने भले बुरे शब्दों से बुलाया करते थे। खैर, वो उनका पर्सनल मैटर है। फिर इसके बाद वो फिर से जाके रॉयल राजपूत संगठन में राष्ट्रीय महामंत्री के पद में जाके उनको मिला, तो वो वहां फिर से दोबारा चले गए। कुछ दिन फिर वहां काम करे, हमारे संगठन से लोगों को तोड़ने का कार्य। पहले जब हमारे रॉयल राजपूत संगठन में से तोड़ने काम की, जब हमारे संगठन में आते थे, फिर इनका तोड़ने फोड़ने काम हमेशा रहा, इधर उधर वाला। खैर, वो उनका अपना पर्सनल व्यवहार है, वो कुछ भी करे। फिर रॉयल राजपूत संगठन में कुछ दिन वो रहे, अपने साथ कुछ लोगों को और उन्होंने जोड़ा जो उनके जैसे लोग थे। फिर कुछ दिन बाद फिर से उन्होंने उस संगठन को छोड़ा।
जो अपने साथ लोगों को लेके गए थे वो फिर दल बदलू की तरह फिर उनके साथ उस संगठन को छोड़े, फिर पद की लालसा में भटके काफी दिनों तक। जब फिर कहीं उनको कोई पद नहीं मिला तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में करणी सेना में कार्य करने लगे। तो शेरा भैया निश्चित तौर पे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, समझदार हैं। संगठन में बहुत सारे लोग रहते हैं, अपने तरीके से सोचते हैं, अच्छा बुरा जो भी उनके समझ में आता है। और शेरा भैया जो है वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो उनको हमारे ख्याल से किसी नाम की आवश्यकता नहीं, क्योंकि खुद एक अपने आप में वो नाम है। तो ना तो उनको किसी संगठन की आवश्यकता है, ना भी किसी की आवश्यकता है। अगर सामाजिक कार्य अगर करना चाहता है कोई भी व्यक्ति तो बिना संगठन के भी कर सकता है। बस शेरा भैया से हमारा यही निवेदन है कि जो गुलाटीबाज वाले लोग हैं उनके झांसे में ना आए, और उनको जो भी कार्य वो करेंगे, जब वो रॉयल राजपूत संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और हम हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन का निर्माण कर चुके थे, उसके बाद भी अपने कई कार्यों में, संगठन के कार्यों में शेरा भैया को हमने बुलाया और वो आए। तो निश्चित तौर पे वो एक समझदार व्यक्ति हैं, और वो केवल ऐसे लोगों के चक्कर में न पड़े जिनका काम ही है इधर सुधर जाना, उधर सिधर आना। आज ये यहाँ है, कल कहाँ चले जाएं, परसों कहाँ चले जाएं। ना तो इनका कोई अस्तित्व है, ना इनका कोई वजूद रहा है। और वो शेरा भैया जैसे लोग स्वयं में अपने आप में खुद ही नाम है, जिनको कोई नाम की मोहताज नहीं है वो। बाकी हमारा हमने एक प्रयास ये भी किया था जब संगठन का निर्माण किया आदरणीय राघवेंद्र सिंह पप्पू दादा द्वारा, कि रीवा में केवल एक ही संगठन रहे, सभी संगठनों को एक कर दिया जाए। इस विषय पे भी हम लोग बैठे थे, एक साथ हुए थे, लेकिन आपसी सहमत कुछ लोगों की नहीं बन पाई थी पद को लेके, क्योंकि वो अपना पद नहीं छोड़ना चाहते थे। आज भी इस चीज के लिए हम तैयार हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे रीवा के जो वरिष्ठ हमारे क्षत्रिय समाज के लोग हैं, आदरणीय लोग हैं, वो सबको बैठाएं और एक संगठन का निर्माण करें। उसमें अध्यक्षता जो है वो हमारे क्षत्रिय समाज के जो हमारे परम सम्मानीय है, आदरणीय है, बड़े बुजुर्ग हैं, अध्यक्षता वो करें। हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करें, ताकि जो आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो छोटे छोटे पदों को लेकर परेशान रहती है कि हम रॉयल राजपूत में जाएंगे तो हम जिला अध्यक्ष बन जाएंगे, फिर वहां से छोड़ के हम हिंदू क्षत्रिय में आएंगे तो हमको प्रदेश में पद मिल जाएगा, फिर हम यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो हमको करणी सेना में राष्ट्रीय का पद मिल जाएगा। तो संगठन के भी लोगों को समझना चाहिए कि जो व्यक्ति एक जगह रह के कार्य नहीं कर सकता है, वो पद की उसको लालच दे के वो कहीं भी कार्य नहीं कर सकता है। तो इसलिए संगठन के जो लोग हैं उच्च स्तर में बैठे हुए हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि जो लोग कार्य कर सकते हैं समाज के लिए, उन लोगों को ही संगठन में सक्रिय रूप से रखा जाए। बिना मतलब के प्रसाद जैसे जो है वो पद का लालच देकर लोगों को अपने साथ जोड़ना जो है वो समाज को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है वो कमजोर बनाता है।